हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी। ठीक है, इसी के साथ कल के जो क्वेश्चंस थे उनका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन था कल का, हाल ही में महावीर जयंती मनाई गई। महावीर जैन धर्म के कौन से वे तीर्थंकर थे? तो वो थे 24वें। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न था, चीन के पहले मंगल रोवर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था हमारा जुरोंग। तीसरा जो हमारा अगला प्रश्न था, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका क्या था राइट आंसर? आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये इसका राइट आंसर था। इसके अलावा हाल ही में कौन सा देश ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है? तो घाना के बाद जो गाम्बिया है वो देश हमारा ट्रेकोमा को खत्म करने वाला दूसरा देश बना है। इसके अलावा हम बात करेंगे विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ है तो क्या था हमारा इसका राइट आंसर? ऑप्शन हमारा जो बी 25 अप्रैल को। इसके अलावा नौसेना अभ्यास वरुण के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, तो किन के बीच है? वो भारत और फ्रांस के बीच है। इसी के साथ दोस्तों एक है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि मारिब शहर कहाँ पर स्थित है? तो यमन जो साना है यहाँ पर स्थित है, यानी कि यमन की राजधानी साना है, यहाँ पर मारिब शहर स्थित है। इसके अलावा हम देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। अभी तो केवल शहनाइयाँ बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है, अभी तो केवल गोरैयाओं ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान तो अभी बाकी है। असली बाज की उड़ान तो अभी बाकी है। तो दोस्तों बाज की उड़ान देखना है आपको। इसी के साथ देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, लगाइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्लो जाओ। जो क्लो जाओ ये अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जीतने वाली जो है कि एशिया की पहली महिला बनी है। अब ये तो बनी है क्लो जाओ। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में फैक्ट्स को जान लेंगे। जैसे कि जो चीनी मूल की फिल्म निर्माता है क्लो जाओ, इनको अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली एशिया की पहली महिला बनी है और इन्होंने फिल्म नोमलैंड के लिए ये पुरस्कार जीता है। कौन सी जो बेस्ट फिल्म है वो नोमलैंड है और जो क्लो जाओ ये पहली महिला एशियाई है। ठीक है, इसी के अलावा अकादमी पुरस्कार की बात की गई है तो अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो ये पुरस्कार है ये फिल्म उद्योग के कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। ये अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। किसके द्वारा? तो अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो द फादर फिल्म को दिया गया है, जो कि एंथोनी हॉपकिंस इसके विजेता है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लीडिंग रोल के लिए नोमलैंड मूवी के लिए जो फ्रांसीसी जो मैकडोरमंड है इनको दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमलैंड जो क्लोए झाओ को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नोमलैंड मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा। ये तीनों देश जो है कि नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुए हैं। अब ये हुए हैं तो इसके अलावा जो है कि कतर, सऊदी अरब, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका और नॉर्वे जो देश है ये नेट शून्य उत्सर्जन रणनीतियों को बनाने के लिए बलों में शामिल हो रहे हैं। अब ये नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम क्या है? तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि ये कार्यप्रणाली होती है, ये प्रगति पर जो विचार करता है, जिसमें मीथेन कमी, विकास और स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन कैप्चर और जो भंडारण की प्रौद्योगिकियों की तैनाती है, इस पर परिपत्र कार्बन जो अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना इसका मेन कार्य है। इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन राजस्व पर जो निर्भरता में विविधीकरण और हर देश में राष्ट्रीयकरण परिस्थितियों का पालन करना इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, एक राय देना चाहूँगा, मैंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी धोखे खाएं, क्योंकि वैसे ही कोरोना का जो है कि माहौल चल रहा है, तो वैसे ही बहुत बीमारियों का चक्कर चल रहा है। कोरोना के साथ में दूसरी अंड संड बीमारियां लगती जा रही है साथ में। ठीक है, इसी के साथ तो आपसे अपील है कि जो चीज़ भी लेके आए मार्केट से धोखे खाएं, क्योंकि हमने तो बहुत धोखे खाए हैं। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र परियोजना शुरू की है?
तो किसने की है, क्या आएगा इसका राइट आंसर, टिक कीजिए फटाफट। तो जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय सेना में जो है कि लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, अब इसकी तो बात की गई है, हम इनके बारे में पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेंगे। जैसे कि जो लद्दाखी छात्रों के लिए एक बेहतर शैक्षिक अवसर देने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्ट और देखभाल का केंद्र परियोजना शुरू की है। अब इसके बारे में जो HPCL और जो निष्पादन एजेंसी यानी कि NIDEO के सहयोग से भारतीय सेना की जो फायर एंड फ्यूरी जो कोर लद्दाखी युवाओं को व्यापक प्रशिक्षण देंगी। कौन देंगी, तो जो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर है वो लद्दाखी युवाओं को प्रशिक्षण देगी। इससे पहले जो 20 लड़कियों जैसे लेह और कारगिल जिलों में 45 छात्रों को शामिल किया गया है जो JEE और जो NEET की तैयारी है कि नहीं, नीट की तैयारी जो प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। समझ रहे हो बात को। ठीक है, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं जैसे भारतीय सेनाओं के प्रमुख के बारे में। जैसे थल सेना प्रमुख कौन है हमारे, तो जनरल MM नरवणे। वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर चीफ मार्शल जो कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है, जैसे कि आप उनको तस्वीर के साथ देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही भयानक कहानी है दोस्तों। जैसे कि आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो चुका था, उसी तरह 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल एक जगह है जहाँ पर जो है कि एक यूक्रेन में जगह है चेरनोबिल, वहाँ पर एक प्राकृतिक आपदा हुई थी, यानी कि प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित आपदा थी। ये वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये एक आपदा हो चुकी थी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन जो सी है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल 1986 को जो यूक्रेन में क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसकी याद में जो है कि चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। 1986 का जो है कि चेरनोबिल आपदा के परिणाम और परमाणु ऊर्जा के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो, इसको ध्यान में रखने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एक परमाणु विनाशकारी परिणामों के साथ यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट हो गया था और संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने 26 अप्रैल 2016 को इस दिन को घोषित किया था, जो 1986 की जो परमाणु आपदा की 30वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, यानी कि 2016 से इसे मनाया जाता है। अब ये तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ भयंकर ही तस्वीरें हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ये 26 अप्रैल की रात को रूस का जो चेरनोबिल यानी कि यूक्रेन में आता है जो, इसमें एक टेस्ट होना था। इसके दौरान जो है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर कंट्रोल छूट गया और जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में जो है कि 40 की मौत हो गई, यानी कि 50 लाख की आबादी रेडिएशन की चपेट में आ गई और रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां, जैसे कि परमाणु बम जैसे फटते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर जैसे बम गिरे हुए हैं, ऐसी ही जो है कि रेडिएशन की वजह से यहाँ पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां, और इससे जो है कि 4000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यहाँ पर हुई थी। अब बहुत सारे लोग मरे थे इसमें और अब भी उसके जो है कि परिणाम देखे जा रहे हैं। वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता है, सारे शहर सूने हो चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग किसके अंतर्गत आता है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर हमारा, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जैसे मुख्तार अब्बास नकवी है, इसके अंतर्गत जो है कि ये समाचारों में देखा गया है अल्पसंख्यक आयोग इसके अंतर्गत आता है। तो हमें इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे, जैसे कि ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो केंद्र सरकार को 31 जुलाई 2021 तक चेयरपर्सन के जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 5 अन्य सदस्य और रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए निर्देशित किया है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए ब्लैक होल का नाम क्या है जो पृथ्वी के सबसे करीब है। पहली बात तो ब्लैक होल क्या होता है, तो एक ब्लैक तारे टाइप एक पिंड रहता है जो कोई सी भी वस्तु होती है, कितनी भी बड़ी वस्तु होती है, अपने अंदर उसको समा लेता है। ठीक है, तो कौन सा है वो, इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी यूनिकॉर्न ब्लैक होल। ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे, जैसे कि हाल ही में जो खगोलविद है यानी कि एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने जो है कि एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है जो केवल रिकॉर्ड हुए ब्लैक होल में सबसे छोटा ही नहीं बल्कि पृथ्वी के जो सबसे पास भी है,
और इसमें एक गोला सा ब्लैक होल है जो धरती से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष से दूर है। ठीक है, इसमें खगोलविदों ने इसे द यूनिकॉर्न का नाम दिया है। ठीक है, अब ये यूनिकॉर्न है तो ये सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना है, सिर्फ सूर्य से 3 गुना है, और इसका आकार एक ब्लैक होल से छोटा है। यानी कि ब्लैक होल काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी सी वस्तुओं को, अपने पृथ्वी जैसी बड़ी बड़े ग्रह को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, तो उसी तरह यूनिकॉर्न जो है कि एक ब्लैक होल से तो छोटा है लेकिन एक ब्लैक होल ही है। ये कि विशालकाय तारे के जो परिवर्तन है उसके दस्तावेजीकरण करने के लिए यूनिकॉर्न को खोजने में सक्षम हुए हैं, और ये ज़मीन पर है। ठीक है, यानी कि इस पर ज़मीन है। आमतौर पर ब्लैक होल दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इस पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखे गए माऊ डॉल्फिन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसका क्या आएगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर आएगा न्यूजीलैंड, यानी कि बिना पंखों वाले पक्षी के देश में न्यूजीलैंड की राजधानी कीव, जहाँ पर कीव पक्षी पाए जाते हैं, कीवी पक्षी पाए जाते हैं, यहाँ पर माऊ डॉल्फिन भी पाई गई है। ठीक है, इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट बातें क्या है तो हम जान लेंगे। जैसे माऊ डॉल्फिन दुनिया की सबसे दुर्लभ और छोटी डॉल्फिन की जो उप प्रजाति है उनमें से एक है, और केवल न्यूजीलैंड के जो उत्तरी द्वीप में पश्चिमी तट से दूर पाया जाता है, और ये ग्रह पर सिर्फ 63 माऊ डॉल्फिन बचे हैं। समझ रहे हो, यानी कि सिर्फ 63 ही बचे हैं। जो यूनिक बातें होती है सिर्फ हम वही आपको बताते हैं, और यही फैक्ट सिर्फ आपको डाले जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनको लिखते जाना है। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए जो है कि करंट अफेयर एक रीड है। यानी कि मैथ्स, अगर रीजनिंग मैथ्स आते हैं और आपको सबको बताया कि मैथ्स रीजनिंग सभी कर देते हैं, लेकिन जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं वो होता है करंट अफेयर्स। तो आपको करंट अफेयर्स को लेके चलना है। ठीक है, इसी के साथ IUCN के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि नेचर का कंजर्वेशन किया जाता है। इसमें जो है कि संरक्षण किया जाता है, नेचर से संबंधित जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका संरक्षण किया जाता है इसके अंतर्गत। और जो जो माऊ ये डॉल्फिन है, माऊ डॉल्फिन, इसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत के तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? तो किस देश के साथ किया भाई लोग? इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन हमारा जो बी हो जाएगा, यानी कि सिंगापुर। सिंगापुर सिटी जो है इसको जो है कि तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस देश के साथ समझौता किया है, यानी कि सिंगापुर देश के साथ। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत ने इसके साथ समझौता किया है। इसमें जो है कि सिंगापुर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की क्षमताओं के साथ, यानी कि यहाँ का सबसे बड़ा जो है कि सिक्की के नाम से जाना जाता है, ये सबसे बड़ा सिंगापुर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनकी क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना है। और इसके अंतर्गत एक संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों संस्थान युवा जो स्वदेशी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो किसने तोड़ा है? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम ने जो है कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 जो है कि रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, अब इनने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बाबर आजम ने T20 में 2000 रन जो है कि पूरे करने के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों में इंटरनेशनल लेवल में सबसे कम पारियों में ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए बाबर आजम। और इन्होंने जो है कि 2000 रन सिर्फ 52 पारियों में पूरे कर लिए। यानी कि विराट कोहली है उनने 56 पारियों में किया था और बाबर आजम ने 52 पारियों में ये कर दिखाया है। ठीक है, और ये विराट कोहली को पीछे छोड़कर 1 नंबर पर आ गए हैं। इसी के अलावा हम बात कर लेंगे महिलाओं में जो क्रिकेट के सभी अवार्ड एलिसा पेरी को दिया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। खेल भावना दिखाने के लिए दशक का सबसे बेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है उनके बारे में हम बात कर लेंगे, जैसे कि देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू, रणजी कप, झांसी कप, दिलीप कप। ठीक है, इंपॉर्टेंट कप है, ये कोई ट्रिक नहीं है, हमने किया था कि अगर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप याद रख सकते हो तो रख लीजिए, वरना ट्रिक कोई काम नहीं देती है, ज़्यादा टाइम तक काम नहीं देती है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।